हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 7 तक देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज बच गया था। उस प्रॉपर्टीज को सबसे पहले समझ लेते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज बच गया था उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 8 7 तक बताया जा चुका था। आज देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 8। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है आपसे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y ये इक्वल में होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कहिए या इसको आप प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टीज हो गया, सॉरी इसे पहला फॉर्मूला हो गया। आइए इसका सेकंड देखते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y ये इक्वल में होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका होता है। तो ये आपका दो प्रॉपर्टीज साइन के फॉर्म में होता है। तो देखिए इसको याद भी रखना बहुत ही आसान है, इसको हम बता दे रहे हैं कैसे आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए जब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लेंगे तो इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और देखिए जब प्लस में लेंगे तो आपको फॉर्मूला प्लस में ही बताना है, तो प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। इसी टाइप से साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स अगर आप माइनस में लेंगे तो फॉर्मूला को माइनस में बताना है, अगर आप प्लस में लेंगे तो फॉर्मूला को प्लस में बताएंगे। ठीक है, तो आइए इसमें से एक प्रॉपर्टीज को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाकी जो दूसरा जो प्रॉपर्टीज मिल जाएगा, जो प्रॉपर्टीज बचेगा उसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे। तो देखिए एक्सप्लेनेशन एक को कर दे रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये प्रॉपर्टीज होता है ITF का। तो इसको हम लोग कैसे इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करेंगे ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, बहुत ही इजली तरीका से हम इसको बताएंगे, आप सिर्फ इसको ध्यान से देखिए तो बाकी जो आने वाला जो फॉर्मूला है उसको आप स्वयं कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया गया है, मीन्स इसमें दो ITF दिया गया है। तो आपको बताए थे कि अगर आपके सामने कोई भी ITF आ रहा है, मीन्स कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो सबसे पहले उसको आप थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो ITF है, तो दोनों को आप थीटा 1 थीटा 2 मानकर चल सकते हैं या फिर कैपिटल A कैपिटल B एंगल को मान लेंगे आप। तो हम यहाँ पर लेट A को A मान लेते हैं साइन इनवर्स x को, और दूसरे को हम लोग B मान लेते हैं साइन इनवर्स y। अब देखिए इसको आप यहां से लिख सकते हैं साइन A इक्वल टू x, और यहां से इसको भी लिख सकते हैं साइन B इक्वल टू y। इतना तो आप लिख ही सकते हैं, साइन A इक्वल टू x साइन B इक्वल टू y। अच्छा, अगर हम कहते हैं आपसे कि यहां पर साइन A बराबर x है तो इसका वैल्यू कॉस के फॉर्म में निकालिए। तो आपको पहले से फॉर्मूला पता है कि अगर हमको कॉस के फॉर्म में निकालना है तो कॉस A बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। बहुत ही आसान है, ये 10th क्लास में ही फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे। तो कॉस A का ये फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस साइन A का वैल्यू पता है x है, तो यहां पर लिख देंगे x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स साइन A की जगह पर जब x रखेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी यहां से आप क्या निकाले, साइन A बराबर x दिया गया है, तो
अगर कॉस ए का अगर आपको फॉर्मूला पता करना हो तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए की जगह पर एक्स लिख देंगे, तो यहां पर आपको फॉर्मूला मिल गया, मीन्स कॉस ए का फॉर्मूला मिल गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स ये साइन ए का फॉर्मूला एक्स के फॉर्म में दिया गया था, तो कॉस ए का फॉर्मूला एक्स के फॉर्म में होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मीन्स यहां से आप निकाल लिए कॉस ए। इसी टाइप से अगर हम यहां पर कहते हैं कि आप कॉस बी को निकालिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कॉस बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन बी का वैल्यू y है, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। साइन बी की जगह पर आप y रख देंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब आप जानते हैं फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। देखिए ध्यान से, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला आप कंपाउंड एंगल में पढ़े हुए हैं 11th क्लास में, आप देख सकते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें, साइन को इधर ले जाएंगे, मीन्स इनवर्स के फॉर्म में हो जाएगा आपका a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स। आप देखिए ध्यान से, अब आप लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर यहाँ पर साइन ए का वैल्यू दिया गया है तो कॉस ए का वैल्यू क्यों निकाले हैं। अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। देखिए साइन ए का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो यहां पर रख दीजिए एक्स। साइन ए की जगह पर एक्स का वैल्यू रख देंगे, सॉरी साइन ए की जगह पर एक्स रख देंगे। अब देखिए कॉस बी, तो कॉस बी यहां पर निकाले हुए हैं, आपका है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए, तो कॉस ए आपको पता है यहां पर देखिए निकाला गया है। कॉस ए बराबर में है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी, तो साइन बी कितना है आपका y है, तो इसको यहां पर रख दीजिए। अब आपको पता चल गया होगा कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ऐसे होता है, और हम लोग को ये प्रूफ करना था। तो इसमें देख रहे हैं कि कॉस ए और कॉस बी का जरूरत पड़ रहा था, इसलिए हम लोग यहां से कॉस ए और कॉस बी का वैल्यू निकाले। ठीक है, अब आपको तो क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू मिल गया साइन वर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। अब यहां पर क्या करेंगे, a तथा b का मान रखने पर अब हम लोग क्या करेंगे, a और b का मान को पुट कर देंगे। तो a की जगह पर आप ये जो स्टार्टिंग में माने थे इसको पुट करेंगे, तो एक यहाँ पर मिलेगा आपको साइन इनवर्स x प्लस b की जगह पर आप पुट करेंगे साइन इनवर्स y, तो प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, आपको जो मिल गया है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही आप लोग को पार्ट प्रूफ करना था। मीन्स आपको अब समझ में आ गया होगा कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई ये इक्वल टू होता है साइन वर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सेम इसी टाइप पर इसका जो दूसरा है फॉर्मूला उसको आप प्रूफ कर सकते हैं। सेम ये जो हम कर दिए हैं वो तो सेम रहेगा, आप सिर्फ यहां पर माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बाकी जैसे जैसे हम इसमें टर्म पुट किए हैं वैसे ही आप पुट कर देंगे, तो आपका सेकेंड वाला पार्ट यानी ये वाला फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज। देखिए आगे हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। देखिए इसमें आपको दिया गया है
कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये इक्वल में होगा आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका प्लस वाला फॉर्मूला है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका दो फॉर्मूला, ये आपके सामने दो फॉर्मूला। अब देखिए यहां से भी आपको प्रूफ करने के लिए हम लोग इसमें cos a प्लस बी और cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन पहले इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेंगे इसको हम समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, अगर आप cos इनवर्स x प्लस में लेंगे तो फॉर्मूला को बताएंगे माइनस में, और ये होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। जब इसको लेंगे cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो cos इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। जब आप माइनस में लेंगे तो फॉर्मूला को प्लस में बताएंगे, और जब प्लस में लेंगे तो फॉर्मूला को माइनस में बताएंगे। साइन में ऐसे नहीं था, साइन को जब प्लस में ले रहे थे तो फॉर्मूला भी प्लस में हो रहा था, जब माइनस में ले रहे थे तो फॉर्मूला भी माइनस में हो रहा था। इसमें मींस कॉस में थोड़ा उल्टा होता है, जब प्लस में लेंगे तो माइनस में बताएंगे, जब माइनस में लेंगे तो प्लस में बताएंगे। ठीक है, तो आइए इसमें से एक को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी दोनों को, बाकी दूसरा क्या को आप कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आप जैसे कि साइन में आप माने थे उसी टाइप से इसको भी मान लीजिए। लेट ए बराबर cos इनवर्स x एंड b इक्वल टू cos इनवर्स y। अब देखिए यहां से आप निकाल सकते हैं cos a, तो cos a इक्वल टू आपको x मिल जाएगा। यहां से निकाल देंगे cos b, तो cos b इक्वल टू y। अब आपको तो आइडिया पता चल गया होगा कि यहां पर cos a है, cos a का वैल्यू x है, तो अगर यहां से आप sin a को निकालना चाहें तो आप जानते हैं फॉर्मूला, sin a बराबर होता है √1 माइनस cos स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है, ये बहुत पहले आप लोग को फॉर्मूला मिल चुका होगा, 10th क्लास में ही मिल चुका होगा, या फिर इस चीज को फिर 11th में भी मिला होगा आपको। तो sin a इक्वल टू होगा √1 माइनस cos स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर आप यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस cos a का वैल्यू x है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये sin a का फॉर्मूला x के फॉर्म में ये हो गया, और यहां से cos a इक्वल टू x दिया गया था। इसी टाइप से यहां से अगर आप sin b को निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं √1 माइनस cos स्क्वायर b, और आपको यहां से cos b का वैल्यू पता है तो लिख सकते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर। मीन्स आपको sin b का वैल्यू पता चल चुका है। यहां से sin a का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं। और ये क्यों निकाल रहे हैं, अब आपको आइडिया पता चल गया होगा कि जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a प्लस b वाला, तो उसमें ये sin a और sin b का भी जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहां से sin a और यहां से sin b को निकाल लिए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a प्लस b। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता है, होता है फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस माइनस, प्लस होगा तो फॉर्मूला माइनस में, माइनस sin a इंटू sin b। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस b इक्वल टू cos इनवर्स cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। इतना लिख सकते हैं, cos को इधर ले गए तो cos इनवर्स हो गया। तो अब यहां पर क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल टू cos इनवर्स। अब देखिए cos a का वैल्यू कितना है, x है, लिख दीजिए x। cos b का वैल्यू कितना है, y है, तो y लिख दीजिए, माइनस sin a का वैल्यू यहां पर निकाले हुए हैं। देखिए ध्यान से,
साइन ए का वैल्यू निकाले हुए हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी का वैल्यू यहाँ पे निकाला जा चुका है √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ए तथा बी का मान रखने पर, तो ए तथा बी का मान रखने पर मतलब कि आप ए इक्वल टू माने थे cos इनवर्स एक्स, बी इक्वल टू माने थे cos इनवर्स वाई, तो यहां पर सिर्फ आपको रख देना है। देखिए यहां पर ए की जगह पर cos इनवर्स एक्स और बी की जगह पर cos इनवर्स वाई जब रखेंगे तो आपको मिल जाएगा इधर cos इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। यही हम लोग को प्रूफ करना था, इस फॉर्मूला को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो जैसे कि इस पार्ट को हम लोग प्रूफ किए, वैसे ही अगर आप इसको भी चाहेंगे तो इसी टाइप से प्रूफ करेंगे। आपका ये सेकंड फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए ये जो प्रोसेस यहाँ तक जो दोनों के लिए फॉर्मूला हम निकाले हैं, फॉर्मूला का अप्लाई करके जो वैल्यू निकाले हैं वहां तक सेम रहेगा। यहां पर सिर्फ आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos a माइनस बी वाला, तो जब माइनस में अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपका फॉर्मूला में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप सेकंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगला जो प्रॉपर्टीज है इसको हम देखते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10, टू साइन इनवर्स एक्स। आप देखिए ध्यान से, 2 साइन इनवर्स एक्स ये बराबर में होता है साइन इनवर्स 2x और इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक और चीज बता दें आपको कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, देखिए ध्यान से, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये आपका tan के रूप में हो गया, इसका फॉर्मूला साइन के रूप में होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला cos के रूप में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला याद रखिएगा कि ये तीनों होता है, मींस tan के फॉर्म में भी होता है, साइन के फॉर्म में भी होता है और cos के फॉर्म में भी होता है। और इस दोनों का फॉर्मूला 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होगा सिर्फ, और 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में होगा। लेकिन 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तीनों रूप में होता है, tan के रूप में भी होता है, साइन के रूप में भी होगा और cos के रूप में भी होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो आपको बताए थे, जैसे कि आपको पहला प्रूव कर रहे हैं, 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू में होता है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। आपको बताए थे कि कहीं पर भी अगर आपको ITF दिया गया हो तो सबसे पहले उसको आप थीटा मानेंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि साइन इनवर्स x दिया गया है, तो इसको लेट यहां से आप थीटा मान लीजिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो यहां से साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जरूरत पड़ता है, तो साइन थीटा इक्वल टू आपका x हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x है तो टोटल को क्यों नहीं मानेंगे। हम आपको बताए थे कि कहीं पर भी सिर्फ ITF दिया गया हो तो उसको थीटा मानेंगे, बाकी उसके कोफिशिएंट में 2 दिया गया हो, 3 दिया गया हो, उसको साथ में लेकर नहीं मानेंगे। ठीक है, नहीं तो काफी क्रिटिकल हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मान लिए। अब साइन थीटा इक्वल टू आपको एक्स मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ध्यान से, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स, साइन को जब इधर लाएंगे तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको मिल जाएगा। अब देखिए 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2। अब देखिए साइन थीटा का जगह पर आप लिख सकते हैं कितना, x, तो x लिख दीजिए। और कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, आप इसमें थोड़ा सा सोचिए। कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, तो आपको बताए थे कि कॉस थीटा इक्वल टू होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान से, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम किसके जगह पर लिखे, सिर्फ कॉस थीटा के जगह पर लिखे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर जो कॉस थीटा है इसके जगह पर ये फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग सिर्फ अप्लाई किए हैं। अब देखिए इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2x और इंटू रूट 1 माइनस, फिर देखिए साइन थीटा का वैल्यू पता है x, इस x को वहां पे पुट कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लोग को जो पार्ट प्रूव करना था, अब देखिए ध्यान से, वो इधर आ चुका है। तो यहां पर लिखेंगे कि थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा 2 थीटा के जगह पर लिख देंगे साइन इनवर्स x, क्योंकि यहां पर थीटा किसको माने हैं, साइन इनवर्स x को माने हैं, तो थीटा का मान रख देंगे तो 2 तो रहेगा ही, पहले से 2 था तो 2 रहेगा, और थीटा का साइन इनवर्स x, ये इक्वल टू मिल गया आपको साइन इनवर्स 2x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पार्ट आपको प्रूफ करना था जो कि आपके सामने है, प्रूफ हो चुका है। तो इस टाइप से आप कॉस को भी प्रूफ करेंगे और 2 tan इनवर्स x का, ये वाला जो है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, जो ये आपको तीनों जो दिखाई दे रहा है, इसको देखेंगे पिछले 2 या तीसरा वीडियो में प्रूफ किया जा चुका है, तो वहां से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं प्रूव हो पा रहा है आपसे, प्रूव ऐसे कर दिए हैं, शायद इसमें हम एक छोड़ दिए थे कॉस वाला, या फिर दोनों में से तीनों में से कोई एक छोड़े थे आप लोगों को प्रूफ करने के लिए, बाकी को प्रूफ कर चुके हैं। तो इस टाइप से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये सब फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चन को बनाने के क्रम में ये आप लोग को कंफर्म याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक्सप्लेन भी करना चाहे तो आपको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। और ये इसका लास्ट प्रॉपर्टीज होगा, आप देखेंगे प्रॉपर्टीज 11। देखिए 3 साइन इनवर्स x, ये इक्वल में होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स x, ये इक्वल में होगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। 3 tan इनवर्स x इक्वल टू होगा आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये देखिए आपका 3 फॉर्मूला है, साइन कॉस और tan के फॉर्म में। इस तीनों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। देखिए 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग एक दो को लेकर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि कैसे होता है ये फॉर्मूला। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, देखिए आपको बताए थे, अब आपको आइडिया पता चल गया होगा कि कोई भी अगर आपको आईटीएफ दिया गया हो
कोई भी आइटम दिया गया हो तो आप सबसे पहले क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप इसको थीटा मान लीजिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब आप लोग को पता है कि यहाँ से तुरंत हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा एक्स। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब प्रूफ करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ये मल्टीपल एंगल से लिया गया है फॉर्मूला, आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। फॉर्मूला आप लोगों को कंफर्म याद होना चाहिए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां से आप इस साइन को इधर भेजेंगे तो साइन वर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, ये आपको मिल जाएगा। अब आप देखिए जरा ध्यान से, साइन इनवर्स, अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना मिला है हम लोग को, x मिला है। तो जहां जहां साइन थीटा आपको दिख रहा है वहां पर आप x पुट कर दीजिए। तो जब x पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 3x माइनस 4, साइन थीटा कितना है, x है, तो यहां पर रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 4x क्यूब। अब यहां से क्या करते हैं, आप देख रहे हैं कि इसके RHS में जो टर्म था वो हम लोग को मिल चुका है। तो यहां से क्या करेंगे, थीटा का मान रखने पर सिर्फ आपको थीटा का मान रख देना है। तो यहां से आप थीटा का मान कितना है आप देख सकते हैं, थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स, तो इसको रख दीजिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये आपको मिला। तो यही हम लोग को पार्ट प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको हिंट्स दे रहे हैं। देखिए जब आप लेट मानेंगे थीटा कॉस इनवर्स एक्स को, तो यहां से मिल जाएगा आपको कॉस थीटा इक्वल टू आपको एक्स मिल जाएगा। अब आपको ये प्रूफ करना है, तो जैसे कि यहां पर हम लोग थीटा माने तो साइन थीटा वैल्यू एक्स निकाल दिए और यहां से साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई किए। तो जब कॉस को आप प्रूव कीजिएगा तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। बस ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, जैसे कि इसका अप्लाई किए, इसके बाद जैसे बढ़ा है उसी टाइप से यहां से बढ़ा लेना है आपको टू सोल्व, यहां से आप सोल्व कर सकते हैं। उसी टाइप से ये सेकंड के लिए हो गया, ये थर्ड के लिए। देखिए यहां पर थीटा मान लेंगे लेट, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो यहां से आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू एक्स। अब हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला जो अप्लाई करना है आपको तो पता चल गया होगा कि जैसे कि साइन को प्रूव करने के लिए साइन 3 थीटा का यूज किए, कॉस को प्रूव करने के लिए कॉस 3 थीटा का यूज किए, तो tan को प्रूव करने के लिए tan 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसी पर रखेंगे आप प्रूव कर लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका बहुत बार जरूरत पड़ेगा, इसलिए आप इसको आप अच्छा से ध्यान से इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।